हेलो, चलते हैं हम आज स्टैटिस्टिक का 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. In 20 houses in a locality, find the mean number of the plant per houses. Okay, तो यहाँ एक सर्वे कंडक्ट कराया गया बच्चों लोगों से, स्टूडेंट से 20 हाउसेस में कि किस घर में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है और उसका हमें मीन निकालना है। बच्चों ऐसे आपको सम दिया रहेगा। ओके, ये हॉरिजेंटल में आप एक ऐसा वर्टिकल इसका एक टेबल बनाओगे मीन निकालने के लिए। तो ये इसी का हमने ऐसे टेबल बना लिया है, ये जो दिया गया सेम ऐसे ही है। तो यहाँ देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का सिंबल हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है, सबमेशन मतलब होता है प्लस करना। एफ आई एक्स आई जो है उसका प्लस करेंगे और यहाँ एफ आई का। तो यहाँ देखेंगे ये जो हमारा होता है, आप एकदम याद रखना, इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल में। और जो नंबर ऐसे दिया रहेगा 5, 6 जो भी होगा, इसको एफ आई बोलते हैं या इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, क्लास इंटरवल। ये आपको 2 दिया रहेगा। यहाँ हमें एक्स आई निकालना है और एक्स आई आ जाएगा तो एक्स आई और एफ आई, यहाँ देखो एफ आई और एक्स आई का इंटू करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, तो बच्चों एक्स आई क्या होता है ये देख लेना। ये लोअर लिमिट एंड प्लस अपर लिमिट, जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो ये देखो ये क्लास इंटरवल है, इसका लोअर लिमिट 2 है, 0 है और अपर लिमिट 2 है। इसका लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो ये 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 और 4, तो यहाँ क्या होगा, ये 2 + 4/2 6/2 मतलब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। वैसे ही देखो 6 और 4 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 और 6 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 10 और 8 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 10 और 12 दोनों को प्लस करेंगे तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ 12 और 14 ये हो जाएगा 26 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ओके, तो हमारा एक्स आई आ गया बच्चों। एक्स आई आ गया तो एफ आई एक्स आई तो आराम से आ जाएगा। ये देखो ये एफ आई है और ये एक्स आई है, दोनों को इंटू करके यहाँ लिखते जाएंगे। दोनों को इंटू करके यहाँ लिखेंगे। 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 × 5 ये 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 एंड 3 × 13 ये हो गया हमारा 39। अब यहाँ देखो सबमेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब जो एफ आई एक्स आई का कॉलम है इसको हमें प्लस करना है। इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो ये सभी को आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 162। ओके, यहाँ सबमेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये सभी को प्लस करेंगे तो 20 है। ओके, कितने हैं नंबर हाउसेस यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 20 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला पे रख देंगे, कुछ नहीं है, बहुत ही है। तो मीन निकालने के लिए यहाँ देखो मीन मतलब एक्स बार, ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आई एक्स आई। ओके, क्या है एफ आई एक्स आई, सबमेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 162 और डिवाइडेड बाई सबमेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये हमारा है 20। बच्चों देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 और यहाँ 10 हो जाएगा। तो हम इसको 81/10 लिख सकते हैं और 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8.1। ये हमारा हो गया मीन, ये हमारा क्या हो गया मीन, और यही हमारा हो गया आंसर। ओके, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो जब छोटे छोटे सम रहेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू कम रहेगा तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ओके, नोट कर लें इसे।
बच्चों अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर काम कर रहे हैं और उनका डेली का जो पेमेंट है, वेजेस है, तनख्वाह जो भी है, उनका अलग अलग है। कुछ लोगों को 500 टू 520 के बीच में मिला, तो 12 लोग ऐसे हैं जिनका डेली जो सैलरी हो रहा उनका 500 टू 520 हो रहा। 520 से 540 के बीच में 14 लोग हैं। 540 से 560 के बीच में 8 लोग हैं। 560 से 580 के बीच में जो पेमेंट मिल रहा है वो 6 लोग हैं। और 580 टू 600 मिल रहा वो 10 लोग हैं। तो इसका हमें मीन निकालना है। तो बच्चों अगर ऐसा नंबर है, देखो बड़े बड़े नंबर है, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड का अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सम छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करेंगे। ऑलरेडी कोई भी सम करने से पहले बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आप अगर देख लेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि ये इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जितने जितने डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको XI, DI, FI, DI ये सभी मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया हूँ, यहाँ फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ देखो ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हम वर्टिकल टेबल ऐसे बना दिया, सेम इसी टेबल को बनाया है हमने। तो ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल। दिस इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। और ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जितने वर्कर है वो हमारा FI है। इसको क्या बोलते हैं, FI मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखो XI दिया हुआ है। XI क्या होता है, यहाँ ऑलरेडी मैं दिया हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। तो आप याद रखना XI क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है ना उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा XI। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। पहला वाला यहाँ XI क्या होगा, देखो ये हमारा 500 प्लस 520 क्या होगा, 520 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ये करेंगे तो कितना होगा, प्लस करेंगे तो 500 और 520 ये हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई 2। और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 या 10, ओके 210 510 हो गया। तो यहाँ हमारा XI का वैल्यू कितना आ गया, 510 हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, सभी को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 530। ये दो 540 और 560, देखो 1100 हो गया। 1100 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 550। वैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 570। और इसको ये 580 प्लस 600 1180 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 590 हो गया। तो अभी तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि XI क्या होता है। एकदम सिंपल है। XI निकालना होगा तो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ आएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मतलब क्या होता है, जो XI है, ओके, जो क्लास मार्क है इसके बीच वाला नंबर को हम एज्यूम करते हैं। जैसे बाकी सब सम में हम लेट XY कुछ ऐसे करते थे ना, तो यहाँ हम एज्यूम्ड कर लेंगे, उसको हम एज्यूम्ड करेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ओके ये एक, हाँ एज्यूम में हम ये इसका बीच वाला नंबर, देखो यहाँ 2 ऊपर छोड़ देंगे 2 नीचे छोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 550 हो गया। 550, ओके। ये वाला नंबर को हमने एज्यूम्ड किया, मान लिया, कुछ नहीं बच्चों, इसको हमने मान लिया। बीच वाला नंबर हमेशा मान लेंगे, ओके। लेकिन किसी किसी में अगर 8 है तो आप बोलोगे कि बीच वाला नंबर क्या होगा, तो पहला ऊपर से 4 ले लो या नीचे से ये एक 4 ले लो या 5 ले लो, कोई भी ले लोगे तो वही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ DI निकालना। तो DI आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, XI माइनस A। XI क्या हमारा, देखो XI हमारा ये आया, उसमें से ये जो एज्यूम्ड किए हैं उसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ मैं करके दिखा, DI इक्वल टू XI माइनस A। ये तो मालूम है हमारा 550 है, तो XI हमारा क्या, देखो 510, ये कितना है 510, उसमें से एज्यूम्ड कितना किया था हमने 550, तो 550 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये -40 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा
-40 आएगा। ओके, और यहाँ देखो ये 530 है, 530। ओके, एक्स आई कितना है 530, एक्स आई कितना है हमारा 530, उसमें से ये कितना है, ये तो ये सभी केस में एक ही रहेगा 550, माइनस क्या होगा 550, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 हो गया। इसमें क्या होगा देखो 550, ओके 550 और एज्यूम्ड भी 550 है, तो यहाँ देखो ये 550, एक्स आई क्या है 550, एज्यूम्ड कितना किया था हमने 550, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ कितना आया था हमारा ये 540, और यहाँ आया था हमारा 530 -20 ओके। अब यहाँ देखो 570 है, ये 570 में से ये कितना हमारा 550, ये 550 जब माइनस करेंगे तो ये +20 आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे +20 लिखेंगे। यहाँ देखो 550 इसमें से माइनस करेंगे, आप करोगे तो ऐसे ओवरऑल कर सकते हो, 550 इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 40। ओके, ये हमारा हो गया 40। अभी इसको मिटा देते हैं। अभी बच्चों फॉर्मूला में FIDI, सबमिशन ऑफ FIDI, ओके, सबमिशन ऑफ FIDI करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो FIDI, DI ये है और FI ये है, देखो ये DI है ना, DI यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ DI, और FI है, यहाँ FIDI मतलब FI और DI को इंटू करना है, तो 12 4 जा कितना होगा 48, प्लस माइनस माइनस 480। ओके, इसको इससे इंटू करेंगे तो 14 2 जा 28 -280, इससे करेंगे हमारा 8 × 0 तो ये हो जाएगा हमारा 0, और 6 × 2 12 मतलब 120 हो जाएगा, 10 × 40 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400। अब इसको हमें प्लस करना है, इसको क्या करना है देखो FIDI, सबमिशन ऑफ FIDI, तो यहाँ देखो ये -480 है और ये -280 है, तो इसको बच्चों प्लस करेंगे तो 0 8 8 16 4 और 2 6 और ये 7, माइनस कितना हो गया 760, और ये वाला तो लेकिन प्लस ये क्या है प्लस है, एक है 120 और 400, तो ये कितना हो गया 520 हो गया। तो इसमें से 520 जब माइनस करेंगे तो माइनस बढ़ा तो माइनस का साइन होगा, तो ये होगा -240, माइनस कितना हो गया 240, तो यहाँ हम बच्चों लिख सकते हैं -240, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जगह नहीं है, ओके, -240, ओके। अब सीधा हम इसे फॉर्मूला पे रख देंगे। फॉर्मूला हमें मालूम है x = यहाँ जो मीन निकालना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है, तो ये a का वैल्यू हमें मालूम है, a के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 550 प्लस FIDI ये आया था हमारा -240, और यहाँ नीचे देखो यहाँ क्या सबमिशन ऑफ FI कितना है 50, FI है हमारा ये 50, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते जाएंगे सीधा, ओके 550, और यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 0 बच गया, 4 बच गया, तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अगर 20 -24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8 हो जाएगा, और इसको 550 में से 4.8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 545.20, हमारा मीन आ गया, ये मीन लिख देंगे, मीन ये कितना आ गया 545.20। हम किसी भी मेथड से करेंगे बच्चों आंसर हमारा उतना ही आएगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर 500 ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा, तो इसीलिए हमने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड बताया,
इससे देखो सभी कैलकुलेशन बहुत छोटे होंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी करोगे तो आंसर वही आएगा, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is 18. मीन पॉकेट अलाउंस 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो बोल रहा है यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है इसमें एफ है, यहाँ देखो ये कॉलम में कुछ नंबर नहीं है, एफ है, तो इसे बताना है। और यहाँ मीन नहीं निकालना है क्योंकि मीन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस कॉलम को भरेंगे। तो आपको मालूम है एक्स आई क्या होता है, ये हमारा क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वही एक्स आई कॉलम में आता है। जैसे पहला मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, हमारा एक्स आई क्या हो जाएगा, ये देखो 11 + 13/2, तो ये कितना होगा, ये होगा 24/2, मतलब ये हो गया 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो गया। तो याद रखना बच्चों एक्स आई क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल है इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे सभी को। ये देखो 15 और 13, यहाँ पे ये 15 और ये 13, तो 1/2, तो ये कितना हो गया 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, यहाँ हो जाएगा कितना 14। वैसे ही बच्चे इस कॉलम को आप भर दोगे तो ये क्या होगा 16 हो जाएगा, 17 और 15 को प्लस करेंगे, फिर यहाँ देखें 18, नेक्स्ट ये हो जाएगा 20, ये देखो 19 और 21, ये हो जाएगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 22, और यहाँ से हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, देखो 23 + 25, ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 24। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना है डी आई। क्या करना है डी आई, तो डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ये हम एज्यूम्ड कर लेते हैं। किसको एज्यूम्ड करते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल होता है इसके बीच वाले टर्म्स को हम एज्यूम्ड कर लेते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ से ऊपर भी 3 छोड़ दो, नीचे भी 3 छोड़ देंगे, तो ये बीच वाला नंबर हमें क्या मिला 18 है। तो यहाँ लिख देंगे हम लेट a = 18, हमने a = क्या मान लिया 18, हमने 18 एज्यूम किया। तो डी आई क्या होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए, यहाँ एक्स आई क्या इतना है 12, ओके 12 - 18, यहाँ देखो डी आई ये क्या होगा 12, यहाँ देखो एक्स आई कितना है 12 और माइनस ये सभी में हमारा 18 रहेगा, तो यहाँ क्या होगा 18, तो यहाँ से 12 में से 18 जाएगा तो ये होगा -6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6। वैसे ये देखो 14 है, 14 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। वैसे 16 है, 16 में से 18 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना है हमारा -4, यहाँ -2, और 18 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो 18 - 20, यहाँ ये हमारा कितना है 20 -18, तो यहाँ +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ +2 आएगा। 22 में से 18 माइनस करेंगे, ये देखो ये 22 है -18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और यहाँ 24 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा। आई थिंक बच्चों अब आपको एक्स आई समझ में आ गया होगा, डी आई समझ में आ गया। अब क्या करेंगे एफ आई डी आई। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे वो देखने में इजी लगता है लेकिन वो नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। तो सबसे इजी होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो, या स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, तो अभी इसको हम रब कर दे रहे हैं। अभी बच्चों क्या करेंगे एफ आई डी आई, यहाँ देख लो एफ आई डी आई, ये हमारा एफ आई है और ये क्या है हमारा डी आई है। अब ये दोनों को इंटू करेंगे, ठीक से देखो हमारा
यहाँ क्या लिखा है ना, एफ आई डी आई। एफ आई क्या है, देखो ये कॉलम है, डी आई का ये कॉलम है। ओके, तो यहाँ से हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा कितना होगा 42, और प्लस माइनस माइनस होगा, ये हो गया हमारा 42। ये देखो 6 4 जा 24, ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस है प्लस है, ये हो गया हमारा -24। यहाँ 9 2 जा 18, ये भी -18 हो जाएगा। ओके, और 18 को 0 से अगर करेंगे तो वो तो 0 ही होगा। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई एनी नंबर विद द 0 सो रिजल्टेंट विल बी 0। वो अगर किसी भी संख्या को अगर हम 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही होता है। तो 18 को 18 जो हमारा ये 18 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यहाँ देखो, यहाँ f है। ओके, f और 2 यहाँ है, f और 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2f। ओके, 2f। नेक्स्ट क्या हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा हो गया 20। ओके, और यहाँ 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो बच्चों आपको मालूम है सबमेशन ऑफ, ओके, ये एफ आई, सबमेशन ऑफ एफ आई, ये सबमेशन ऑफ एफ आई, इसको प्लस करेंगे तो ये देखो ये 44 प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि इसको हम किसी के संग ऐड नहीं करेंगे। तो 7 + 6 + 9 + 18 + 5 + 4 = 44 हो जाएगा, और प्लस एफ, क्योंकि एफ की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे सबमेशन ऑफ एफ आई डी आई, सबमेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला को एक संग करेंगे। एक मिनट देखो बच्चों, ये -24 है, यहाँ +24 है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और क्या बच गया हमारा, यहाँ 42 और 18, यहाँ लिख दे रहा -42 और -18। ओके, तो ये कितना हो गया, ये -8 और 2 10 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 -60 हो गया। और यहाँ से क्या होगा हमारा, ये 20, ये +20 है, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया -40 और 2f, -40 और क्या होगा हमारा 2f होगा। तो ये कितना आया था हमारा -40 और 2f, -40 और 2f। अब यहाँ बच्चों एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है x एज्यूम्ड मीन ये होता है a प्लस ब्रैकेट में सबमेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई सबमेशन ऑफ एफ आई होता है। अभी हमें सभी का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, यहाँ पे 18 है। ओके, और यहाँ पे बच्चों मालूम है ये कितना है, -40 2f, -40 और +2f, और नीचे कितना है एफ आई क्या है 44 + f, 44 + f। ओके, और ये मीन होता है, और मीन हमें मालूम है, मीन कितना दिया हुआ है, यहाँ 18 दिया हुआ है, मीन गिवन है। ओके, मीन यहाँ देखो दिया हुआ है, यहाँ पे मीन दिया हुआ है, तो मीन के जगह हम ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 18 को यहाँ भेजेंगे तो ये देखो ये 18, ये इधर आने से -18 हो जाएगा, और यहाँ से -40 + 2f, और नीचे 44 + f, 44 + f। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 = -40 और 2f बाई 44 और यहाँ f। अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इफ़ विल मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ, ऐसे अगर करेंगे, अगर मान लो आप ऐसे करते हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा -40 + 2f, ओके, = 0 है। अब इसको 40 को इधर भेज देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 40 = 2f, एंड हम लिख सकते हैं f = 40/2। तो f = कितना आ गया हमारा 2 से ये हो गया 20, तो ये हो गया हमारा 20, ये हो
ये हो गया हमारा 20 और हमें एफ फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था। तो एफ की वैल्यू कितनी आई? ये 20 आया। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women, choosing a suitable method. ओके तो यहाँ दिया गया है कि एक हॉस्पिटल में 30 वुमेन का 30 औरतों का हार्ट बीट चेक किया गया और वहाँ एक टेबल दिया गया है। तो सभी का हार्ट बीट जैसे 65 टू 68 के बीच में हार्ट बीट 2 औरतों का था, 68 टू 71 के बीच में 4 था। तो ऐसे दिया गया है और इसका हमें मीन निकालना है। तो बच्चों हम ये नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको कौन सा मेथड से करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड। उससे क्या होता है, सभी टर्म्स छोटे हो जाते हैं। तो पहले हम यहाँ करेंगे, देखो यहाँ XI मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। XI आपको मालूम है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे ये XI हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ओके तो XI इक्वल टू हमारा कितना, देखो ये 65 प्लस 68 बाई 2। ओके तो यहाँ ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 66.5 आएगा, 66.5 आया। तो ऐसे ये ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सभी को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। बच्चों आप 10th में आए हो, डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना आपको तो अच्छी तरह आता होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, XI निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या आ जाएगी, ये नंबर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें DI निकालना है। तो DI क्या होता है, इसका मिडिल टर्म जो हमारा जो XI होता है इसका बीच वाला क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बीच वाला इसका क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर क्या होगा, इसका बीच वाला हो जाएगा। इसको एज्यूम्ड करेंगे, लेट ये इक्वल टू हमने कितना एज्यूम किया, 75.5। ये हमने इसको एज्यूम कर लिया। ओके इसको रब कर देते हैं। DI निकालने के लिए बच्चों ये होता है XI माइनस A। तो फर्स्ट केस में XI हमारा कितना है, 66.5 और माइनस A, ये हमने क्या एज्यूम किया, 75.5। तो देखो इसको ये बड़े वाला में से छोटे वाला को माइनस करोगे, 75.5 में से 66.5 तो ये कितना होगा, 5 में से 5 गया क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 15 में से 6 गया कितना होगा, 9। ये हो जाएगा हमारा 9। लेकिन ये देखो ये माइनस बड़ा है और 6 में से 6 गया 0 होगा माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -9। नेक्स्ट केस में देखेंगे ये 69 है, 69.5, इसमें से माइनस करना है 75.5। फिर इसको भी वैसे करो, देखो 75.5 इसमें से 69.5 माइनस करेंगे, ये माइनस वाला है तो यहाँ 5 में से 5 गया 0 हो गया। यहाँ 15, यहाँ 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 गया तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉलम को हम भर देंगे। यहाँ क्या होगा हमारा -3 हो जाएगा। ये देखो 75.5 में से अगर 75.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 78.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, FI DI। आपको मालूम है FI DI, ये DI है और ये FI है।
ये डी आई, यहाँ देखो एफ आई इंटू डी आई, तो ये डी आई और एफ आई, ये जहाँ मैं दोनों फिंगर रखा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो 9 2 जा 18, ये क्या होगा -18। यहाँ देखो 6 4 जा 24, -24, क्योंकि एक टर्म माइनस है, यहाँ भी माइनस है। 3 इंटू 3 9, -9, और 0 इंटू 8 तो 0 ही होगा, और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, एंड 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो इसका सबमिशन ऑफ बच्चों, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे, एफ आई डी आई। तो इसको प्लस करेंगे, तो ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस को एक संग करेंगे और प्लस को एक संग उसमें से एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखो ये +18 है, यहाँ -18 है, तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं और कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ये 24 प्लस है और ये -24 है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, -9 और 21। हम ऐसे लिख सकते हैं 21 - 9। ओके, तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना होगा हमारे बोलो 2, और यहाँ 1 12, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 12 आ गया, ये आ गया 12। 30 वुमेन, यहाँ देखो 30 वुमेन दिया है, तो ये तो सबमिशन ऑफ एफ आई ये हमारा हो गया 30। अब कुछ नहीं बच्चों, आराम से हम सिंपल फार्मूला पे रख देंगे। यहाँ एज्यूम्ड मीन लिख देता हूँ, एज्यूम्ड मीन, यहाँ x इसका सिंबल होता है मीन का, ये क्या होता है हमारा a प्लस ब्रैकेट में सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई बाई सबमिशन ऑफ एफ आई। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो ये हमने क्या एज्यूम्ड किया था 75.5, और यहाँ से ब्रैकेट में क्या आ गया एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कितना है हमारा, ये 12 है, और नीचे से एफ आई है 30, ये है 30। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 6 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 75.5, और यहाँ 2/5, 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 75.5, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75.9। ये हमारा मीन हो गया, ये क्या हो गया, मीन हो गया। और यहाँ क्या पूछ रहा है, सुटेबल मेथड। सो वी फाइंड इट with assumed mean method, assumed mean method। वो बोल रहा कि उस मेथड का नाम भी आप लिख दो, कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया है। तो हमने assumed mean मेथड से निकाला। सभी बच्चों बहुत भी ईजी है, ये क्लास इंटरवल होता है, ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, 2 देने से हम उसका एक्स आई निकाल लेंगे, डी आई निकालना। अभी तो आपको एक्स आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई निकालना, और अगर टेबल छोटा है, छोटे छोटे नंबर है, तो हम डायरेक्ट मेथड को भी अप्लाई करेंगे। नोट कर लें इसे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है, ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्सेस। दिस packing boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। तो अलग अलग बॉक्स में जो मैंगो है उनकी संख्या अलग अलग है। जैसे 15 ऐसे बॉक्सेस है जिसमें मैंगो की संख्या कितना है 50 और 52 के बीच में। 110 बॉक्सेस ऐसे है जिसमें मैंगो की संख्या 53 से लेके 55 के बीच में है। वैसे दिस आर द नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ मैंगोस है। तो इससे इसका हमें मीन निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ऐसे ये जो टेबल दिया हुआ है सेम टेबल हमने यहाँ ड्रॉ किया, लेकिन अभी तक जो हम सम बना रहे थे उसमें कंटिन्यू नंबर रहता था। जैसे यहाँ 50 to 52, 50 से 52, और यहाँ फिर 52 से
शुरू होता था, यहाँ जहाँ ख़त्म होता था वहाँ से शुरू हो रहा था, लेकिन इसमें देखो कंटिन्यूटी नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों डिफरेंसेस कितना है, 50 और 52। ओके, 51 52 1 का डिफरेंस है। 50 के बाद क्या होगा 51 और फिर 52, 1 का डिफरेंस है। तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, बात वही रहेगा। अगर यहाँ से 0.5 माइनस करते हो और यहाँ 0.5 प्लस करते हो तो नंबर तो ही रहेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 50 को हम लिख सकते हैं 49.5 और यहाँ से 52.5। ओके, यहाँ 0.5 कम करेंगे और यहाँ 0.5 हम क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे। यहाँ पे हम प्लस करके लिखेंगे। यहाँ देखो 53 है तो क्या लिखेंगे 52.5 और यहाँ 0.5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 55.5। यहाँ 56 है तो इसको हम 55.5 और यहाँ 58.5 हो जाएगा। यहाँ 59 है तो 58.5 और यहाँ प्लस हो जाएगा तो 61.5 हो जाएगा। और यहाँ 62 है तो 61.5 और यहाँ 64.5 हो गया। तो अभी देखो यहाँ कंटिन्यू नंबर हो गया। यहाँ 52.5 है, यहाँ फिर 52.5 है, यहाँ 55.5 के पास ख़त्म हो रहा तो 55.5 के पास ख़त्म हो रहा तो यहाँ से फिर 55.5 से। तो इसको कंटिन्यूटी के लिए बच्चों इसको हम ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट सम है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, देखो पहले में कितना दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25। अगर फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करेंगे, ये सभी को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ओके, पहले सम में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक साई क्या होता है, अपर नंबर, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 प्लस करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा एक साई होता है। अब बच्चों यहाँ देखना, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करोगे बात वही होगा, तो उससे अच्छा आप इसी को करोगे, क्योंकि यहाँ देखो 0.5 कम किया है, यहाँ 0.5 प्लस किया है, तो बात तो ही हो गया ना। तो यहाँ 50 प्लस 52 ये कितना हो जाएगा 102। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये 50 प्लस 52/2 तो ये हो जाएगा 102/2, मतलब कितना होगा 51। क्या हो जाएगा हमारा 51। तो इसको हम एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 51 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 51। नेक्स्ट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा हमारा 54। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57, ये हो जाएगा हमारा 57। आप करके देखो 59 और 61 ये कितना हो गया, ये 60 और 60 120 का हाफ क्या होगा 60 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ 62 और 64 126, तो 126 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा 63, ये हो गया हमारा 63। अब बातें हैं बच्चों डी आई, क्योंकि इसको हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो एज्यूम क्या करते हैं, जो हमारा ये क्लास मार्क्स है इसका बीच वाला नंबर को हम एज्यूम करते हैं, बीच वाला नंबर को क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर मान लो ये 5 है तो 2 ऊपर छोड़ दिया, 2 नीचे छोड़ दिया, बीच वाला आ गया। लेकिन कहीं 6 हो 8 हो तब क्या करेंगे, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आप किसी भी नंबर को एज्यूम करोगे आपका आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो हम यहाँ बीच वाला को एज्यूम कर लिए, इसको क्या हमने किया, इसको सपोज हमने एज्यूम कर लिया। ओके, एज्यूम करने के बाद यहाँ पे हम इसको लिखते जाएंगे। एज्यूम किया, यहाँ डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ देखो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो पहला वाला में हमारा एक्स आई कितना है 51 और ये कितना है 57, ये है हमारा 57। तो ये कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा -6।
उसी प्रकार ये देखो, ये 54 और उसमें से 57 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, -3 हो जाएगा। ये देखो एक्स आई कितना है 57 और एज्यूम्ड किया क्या है हमने, इसी नंबर को एज्यूम किया है तो -57, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। वैसे ही बच्चों 60 में से यहाँ देखो एक्स आई हमारा 60 है और इसमें से हमें ए माइनस करना है 57, कितना 57, तो ये क्या हो गया 3 आएगा, लेकिन अभी प्लस आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, यहाँ क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखो 63 है तो ये 63 में से 57 जाएगा, 57 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, तो बच्चों हमारा डी आई आ गया, क्या आ गया डी आई आ गया। इस कॉलम में क्या करना है, एफ आई डी आई करना है। तो देखो एफ आई हमारा ये है और डी आई ये है, ये दोनों को इंटू करेंगे, ये दोनों को एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई इंटू करेंगे तो ये कितना है, डी आई 6 है, एफ आई इतना है, ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 15 6 जा 90, ये कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 30, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। और 135 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी आई को एफ आई से, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। तो जो हमारा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, ये मीन निकालने के लिए ए प्लस ब्रैकेट में सब्मेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई सब्मेशन ऑफ एफ आई होता है, सब्मेशन ऑफ एफ आई हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का है। तो यहाँ देखो एफ आई तो हमने किया है और इसको एफ आई डी आई, ओके, इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ आई डी आई। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, तो ये देखो ये माइनस है प्लस है, तो ये हम लिखेंगे ये 90 प्लस माइनस 330 प्लस 335 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो 300, ये 420 हो जाएगा, -420 और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 495, तो इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारा 75, क्या हो जाएगा 75, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75, यहाँ लिखेंगे हम 75। ओके, अब इस फॉर्मूला में यहाँ रख देंगे मीन निकालने के लिए, ये हमारा कितना था 57, ये हमारा था ये 57 प्लस ब्रैकेट में एफ आई डी आई हमारा आया 75, ये आया हमारा 75। ओके, और एफ आई कितना आया 400, एफ आई आया हमारा 400। ओके, सो ये 57 यहाँ से देखो कैंसिल करेंगे, 25 के टेबल में ये 3 टाइम आएगा और ये 16 टाइम आएगा, तो ये 3/16, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर 3 डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.187 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 57.1, यहाँ देखो इसके बाद 7 और 5 से ज़्यादा होने से हम नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम 1.9 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। ओके, ये हमारा आंसर हुआ। इसमें पूछ रहा कि आप यहाँ देखो, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन मैंगो अकॉर्डिंग टू द नंबर, वी चूज एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड,
तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर नंबर बड़े बड़े हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड, नहीं तो और उससे भी ज़्यादा बड़े हैं तो हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर होगा 57.19। इसे आप नोट कर लें।